और अब बात सातवें चरण की। सातवें चरण में बिहार के कुल 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, जिनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद है। तो एक तरह से बिहार के सातवें चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए उनमें आरजेडी काफ़ी फ़ायदे में रही, या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन काफ़ी फ़ायदे में रही और यहाँ के तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो चलिए देखते हैं सातवें चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में कहाँ इंडिया गठबंधन और कहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीते। तो सबसे पहले बात नालंदा संसदीय क्षेत्र की, जिसे नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है। तो नालंदा से जेडीयू के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार विजय रहे। इन्हें कुल 5,59,422 वोट मिले। वोट शेयर 48.8% का रहा। जीत का अंतर 1,69,114 वोटों का रहा। यहाँ से भाकपा माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ चुनाव हारे और उन्हें कुल वोट 3,90,308 वोट मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 34.1 रहा। उसी तरह से बात करें पटना साहिब संसदीय क्षेत्र की, तो पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी रवि शंकर प्रसाद चुनाव जीते। उन्हें कुल 5,88,270 वोट मिले। वोट शेयर 94.7% का रहा। जीत का अंतर 1,53,846 वोटों का रहा। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत उम्मीदवार थे। अंशुल अभिजीत चुनाव हार गए। उन्हें कुल 4,34,424 वोट मिले और वोट शेयर 40.3% का रहा। और अब बात पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का, तो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से आरजेडी की प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती चुनाव जीती। उन्हें कुल 6,13,283 वोट मिले। वोट शेयर 49.8% का रहा। जीत का अंतर 85,174 वोटों का रहा। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी रामकृपाल यादव चुनाव हार गए। उन्हें कुल 5,28,109 वोट मिले। वोट शेयर 42.2% का रहा। और अब बात आरा संसदीय क्षेत्र की, तो आरा संसदीय क्षेत्र से सुदामा प्रसाद जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं, उन्होंने चुनाव जीता और इन्हें कुल 5,29,382 वोट मिले। वोट शेयर 48.2% का रहा। जीत का अंतर 59,808 वोटों का रहा। सुदामा प्रसाद ने आरा से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सिंह, जो आरके सिंह के नाम से मशहूर हैं, उन्हें हराया। आरके सिंह को कुल 4,69,574 वोट मिले। वोट शेयर 42.8% का रहा। बात करें बक्सर संसदीय क्षेत्र की, तो बक्सर से सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीते। इन्हें कुल 4,38,345 वोट मिले। वोट शेयर 40.8% का रहा। जीत का अंतर 30,091 वोटों का रहा। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। उन्हें कुल 4,08,254 वोट मिले। वोट शेयर 38% का रहा। बात करें सासाराम संसदीय क्षेत्र का,
तो सासाराम संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार चुनाव जीते। उन्हें कुल 5,13,004 वोट मिले। वोट शेयर 46.7% का रहा। जीत का अंतर 19,197 वोटों का रहा। शिवेश राम बीजेपी के प्रत्याशी यहां से चुनाव हारे। उन्हें कुल 4,93,847 वोट मिले। वोट शेयर 45% का रहा। बात करें काराकाट संसदीय क्षेत्र की, तो काराकाट संसदीय क्षेत्र से भाकपा माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह चुनाव जीते। उन्हें कुल 3,80,581 वोट मिले। वोट शेयर 36.8% का रहा। जीत का अंतर 1,05,898 वोटों का रहा। उपेंद्र कुशवाहा को कुल वोट 2,53,876 वोटों का रहा। वोट शेयर 24.6% का रहा। हार का अंतर 1,26,705 वोटों का रहा। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को कुल 2,74,723 वोट मिले। वोट शेयर 26.6% का रहा। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद चुनाव जीते। उन्हें कुल 4,43,035 वोट मिले। वोट शेयर 47.8% का रहा और जीत का अंतर 1,42,591 वोटों का रहा। यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हारे। उन्हें कुल 3,04,44 वोट मिले। वोट शेयर 32.4% का रहा। तो 7वें चरण में कुल 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में आपने जाना कौन जीता कौन हारा, वोट का शेयर क्या रहा। तो इस तरह से बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों का विवरण हमने आपको विस्तार से बताया। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।